चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। सागवाड़ा नगर पालिका निकाय चुनाव 2021 की चुनावी परिचर्चा में आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 4 के नागरिकों से और वहां के उम्मीदवारों से इन वार्डों में किस तरह की समस्याएं नजर आ रही हैं और उन्हें किस तरह से समाधान किया जाएगा, इस बारे में हमने बातचीत की और स्थानीय नागरिकों की राय भी ली। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नंबर 19 में खड़े हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी इकट्ठे हैं। यहाँ पर पूर्व पार्षद भी आप हैं, पूर्व पार्षद भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो कुछ हम इनसे राय लेना चाहते हैं यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं और हमारे यहाँ पर जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा फीडबैक लेंगे। तो सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर आप सभी महिलाओं का स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, आप अपना शुभ नाम बताएं। भावनादर जी। भावनादर जी, आप बताएं यहाँ पर किस तरह की समस्या है वार्ड में? समस्या तो बहुत है सारी है यहाँ पर, तो जैसे कि ये गाय ज्यादा आती है यहाँ पर, का जमावड़ा बहुत रहता है, पशुओं कोई का जमावड़ा। मतलब उसका लिए कोई सुविधा नहीं है। मतलब कि यहाँ पे पशुओं का जमावड़ा ज्यादा है और पशु गोबर करते हैं, इस वजह से यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा है, सफाई व्यवस्था कम नजर आ रही है। तो इस बारे में पूर्व पार्षद हैं आप, हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पूर्व में इस बारे में कोई ऐसी योजनाएं नहीं बनी थी? नहीं, कोई योजना नहीं बनी थी पहले तो। योजना बनी लेकिन काम करे नहीं के काम कुछ नहीं हुआ है। मतलब ये बता रहे हैं योजना बनी है लेकिन काम हुआ नहीं है। योजना तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपके यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो जीत कर अगर आते हैं तो क्या उनसे आप क्या आशा रखते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या ये इस तरह की जो समस्या है उस पर खरे उतरेंगे? उतरेंगे, हमको विश्वास है। विश्वास है। विश्वास है। रोड पर सफाई होनी चाहिए और या गोबर गंडा सभी सफाई होनी चाहिए। और ये मतलब कि इस वार्ड में सबसे ज्यादा समस्या गंदगी, साफ सफाई की समस्या नजर आ रही है। जैसा कि भी कुछ मिलता नहीं है, राशन भी नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलता है। एक समस्या ये भी है कि राशन यहाँ पर नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता है बता रहे हैं आप। तो फरे में 3-4 जनों के राशन नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलता है, तो इसमें इस संबंध में आपने पहले भी बात करी थी? हाँ की थी और ई मित्र में फार्म भी भरा था। किससे बात की थी आपने? हमने तो 2-4 जनों से बात की, याद नहीं हमें, लेकिन कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या अगर ये आपके उम्मीदवार हैं, अगर जीत के आते हैं तो आपको क्या लगता है ये सारी समस्याएं समाधान होगा? वो करेंगे, वो उनको करना ही है। आपका शुभ नाम? करना है। हाँ, हमारे यहाँ 3-4 घरों के पानी हमारे घर के पास आता है, पूरी गंदगी रहती है, दिन भर मच्छर हमको काटते रहते, छोटे छोटे बच्चे हमें बाहर नहीं निकालते कि बच्चे गिर जाएंगे नीचे, चोट लगेगी, यूं करके हमारे दोनों घरों के, गोविंद और शैलेश भाई रणछोड़ के सामने पूरा पानी इकट्ठा होता है और हमारे गंदगी सामने होती है पूरी। नालियाँ सही खरा है हमारे यहाँ। मतलब कि यहाँ पर पानी नालियों से गंदगियां ज्यादा बढ़ रही है और मच्छर भी ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा इन्होंने बताया। तो आप जो आपके यहाँ पर उम्मीदवार हैं तो क्या क्या आशा रखते हैं उनसे? वो काम करवाएंगे, पूरी हम आशा रखेंगे उनसे। तो जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि गंदगी, साफ सफाई की व्यवस्था बहुत खराब हो गई है, ऐसा नजर आ रहा है। और ये जो महिला उपस्थित हैं, इसमें पूर्व पार्षद भी यहाँ पर उपस्थित हैं, ये बता रहे हैं कि अगर ये उम्मीदवार जीत के आते हैं तो ये इस समस्या को समाधान करने में खरे उतरेंगे। इस वक्त हम वार्ड नंबर 12, पुराना 12 है, अभी वर्तमान में ये वार्ड संख्या 19 है। वार्ड संख्या 19 से हमारे यहाँ पर उम्मीदवार हैं जिनका नाम है विजय पंचाल, जो काफ़ी लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। उनसे हम एक मुलाकात करेंगे। सर नमस्कार, सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर मैं सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं विजय पंचाल, करीब इस वार्ड में, ये पुश्तैनी वार्ड है मेरा, और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस वार्ड के, उसमें उम्मीदवार के तौर पर कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं आने की वजह से मैंने अपनी जो उम्मीदवारी है वो निर्दलीय के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत की है। मतलब कि आपने निर्दलीय तौर पे प्रस्तुत किए, तो आपके सामने बीजेपी के और कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, इसका मतलब ये होता है। तो बीजेपी से कौन है अभी? बीजेपी से अभी किसी का नाम खुल के नहीं आया। बीजेपी से अभी किसी का नाम खुल के सामने नहीं आया है। और कांग्रेस के उम्मीदवार? कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर कोई पैराशूट चेहरा लाए हैं, सुनने में आया है, कोई हितेश जैन करके बाहरी व्यक्ति है जिसको इस वार्ड में उतारा गया है। मतलब कि कांग्रेस से यहाँ पर एक पैराशूट को उतारा गया है। जी बिल्कुल। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ के लोकल उम्मीदवार
नहीं है। नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस आपके वार्ड में क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो ज्वलंत समस्याएं जिनको आप अगर चुनाव जीत जाते हैं जी तो उनको प्राथमिकता देंगे आप? जी, देखिए वार्ड की जो ज्वलंत समस्या है उसमें मुख्य चीज़ है एक तो सफाई की व्यवस्था यहाँ पर, दूसरी लाइट की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, और जो भी छोटी मोटी समस्या होती है वार्ड की, सड़क समस्या वगैरह, उनका समाधान करना मेरी फर्स्ट प्राथमिकता रहेगी। मतलब कि यहाँ की जो आपकी समस्या जो आप बता रहे हैं, इससे पहले भी यहाँ पर पार्षद रहे होंगे जी। तो उन्होंने इस समस्या को किस तरह से देखा है? क्या यहाँ पर किसी तरह की ऐसी समस्या अभी भी बरकरार हैं? बिल्कुल है ना। देखो, हर किसी व्यक्ति का काम करने का नज़रिया अपने अपने स्टाइल का होता है, और मैं क्या है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ एक साधारण सा कार्य करता हूँ। लोग मुख्यतः क्या कि मैं बीच बाजार में दुकान लेकर बैठा हूँ, तो लोगों की ज्वलंत समस्या मैं हमेशा सुनता आता हूँ और उनके निराकरण के लिए ही मैं भी मैदान में कूदा हूँ। मतलब कि आप यहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं तो आपको यहाँ की सारी समस्याएं, लोगों का क्या उनकी इच्छा है, क्या किस तरह की वो यहाँ पर समस्या से किस तरह से छुटकारा पाना चाहते हैं और किस तरह से यहाँ विकास कार्य करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको परिचित हैं इन चीजों से। तो मैं एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आप चुनाव जीत जाते हैं तो जीतने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे? जैसा कि यहाँ पर अभी ज्वलंत समस्या जो आपके सामने नजर आ रही है, तो उस संबंध में किस प्राथमिकता किसको देंगे आप? सबसे पहली प्राथमिकता है, देखो अभी समय कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, बीमारियां जूझ रही है, अपन देख रहे हैं। सबसे पहले इस वार्ड की सफाई ज्वलंत समस्या है। बाकी लाइट वगैरह, सड़क, वो तो ठीक है, छोटी मोटी समस्याओं का निराकरण तो हो जाएगा। बाकी मुख्यतः सफाई पे आप विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पर सफाई की व्यवस्था पे विशेष ध्यान देंगे जी। आप वार्ड के अंदर जितना भी हो सके विकास की गंगा बहाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। निस्वार्थ सेवा का भाव है अपना, और काम करना अपनी लक्ष्य है। और कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में आप? धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। वार्ड नंबर 7 का थोड़ा सीन ले लो। किम के बताऊंगा नहीं। हम वार्ड नंबर 7 में यहाँ के जो प्रबल भारतीय जनता पार्टी के दावेदार हैं नगर पालिका के चुनाव के, उनके साथ में खड़े हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो गार्डन है, पिछले शासनकाल में यहाँ पर नगर पालिका के शासनकाल में बना हुआ है, और भी यहाँ पर काफ़ी जो है नगर पालिका वार्ड नंबर 7 में काफ़ी काम अभी दिखाई दे रहे हैं जैसे कि अधूरे पड़े हुए हैं। इस बारे में हम बात करेंगे जो यहाँ के उम्मीदवार हैं पार्षद के। लेकिन इससे पहले आपसे हम एक और बात जानना चाहेंगे। जैसा कि पिछले चुनाव में, पंचायत समिति चुनाव में, एक निजी चैनल पे कुछ आपके बारे में ऐसी न्यूज़ चली थी जिसमें ये बताया गया है कि आपने वहाँ से चुनाव लड़ा था और वहाँ से आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम था, और वार्ड नंबर 7 से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका वोटर लिस्ट में नाम है, ऐसा एक खबर चली थी। तो सबसे पहले तो आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। आप हमें इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो खबर चली है इसका तथ्य क्या है? सबसे पहले तो मैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़ का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप आए और मेरे से जानकारी ले रहे हो। जो आप बता रहे हैं कि नाम 2 जगह थे, वो बात सही है। नाम था मेरा वहाँ पर, मैंने वहाँ पे दावेदारी भी की थी, और मेरा वहाँ पे नाम रंगोली ग्राम पंचायत में था, और मैंने उसी समय कटवा दिया था। और पिछले पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव हुए, उसमें न तो मैंने मतदान किया और न ही मेरा वहाँ नाम है। ये मैंने भी मतलब अफवाह मैंने सुनी थी कि 2 जगह से नाम चल रहा है, ऐसा कोई निजी न्यूज़ पे आया हुआ था। पर ये कल आपत्ति भी जताई थी
तो निर्वाचन अधिकारी ने मेरे से पूछा और मेरे तथ्य जो थे वो मैंने बताए, तो निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इसका जो समय था इसका चला गया और मेरा नाम वहाँ पे नहीं है, मेरा नाम यहाँ पे है। और कोई भी चुनाव लड़ता है, जहाँ तक मेरे को समझ में है, तो कोई भी ऐसा तथ्य छुपाने से कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक समझो कि मतलब जो भी चुनाव लड़ेगा तो वो कहीं कहीं से एक जगह नाम रखेगा, दो जगह रखेगा ही नहीं। तो मेरा नाम यही है और इसका मैं खंडन करता हूँ। और ये निर्वाचन अधिकारी को भी मालूम है और मैंने निर्वाचन अधिकारी महोदय को कल मैंने बता दिया था। और मेरे को यहाँ वार्ड नंबर 7 से टिकट दी गई है और यहाँ के जो अपने नगर अपने वार्डवासी हैं वो सब ने मेरे को अच्छा मतलब सहयोग किया टिकट दिलाने में। और मैं आशा करता हूँ कि उनके जो भी उनकी समस्या है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 7 से इनका नामांकन भरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट मिली हुई है और रनौली पंचायत से आपका नाम कट चुका है। ये स्पष्ट बता रहे हैं कि रनौली पंचायत में इनका नाम नहीं है, ये एकमात्र अफवाह है और हो सकता है जिसने भी ये खबर चलाई उन्हें पता नहीं हो। तो ये बात स्पष्ट कर दी इन्होंने कि इनका नाम वहां से हट चुका है। नामांकन पत्र में उनका यहाँ पर जो इन्होंने बीजेपी से उम्मीदवारी जताई है तो यहाँ से ही ये चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं पर इनका वोटर लिस्ट में नाम है। तो सर, जैसा कि यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं और इन्हें काफ़ी अनुभव भी है, काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें इनको जानकारी है और ठेकेदारी में भी आपका यहाँ पर काम चलता है। तो जैसा कि मैं मानता हूँ, अगर नगर पालिका चुनाव में पार्षद के तौर पर अगर जीत कर आप आते हैं तो नगर पालिका का जो बोर्ड बैठेगा वो आपसे काफ़ी उम्मीदें रखेगा और हो सकता है आपको कोई बड़ा पद भी दे। तो इस संबंध में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो इस वार्ड नंबर 7 में, जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये जो आपका गार्डन बना हुआ है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें अभी मुझे लगता है अभी भी अधूरी पड़ी हुई हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 7 के विकास के बारे में? मैं टिकट मिलने से पहले मैं वार्ड में 5 बार घुमा हूँ। लोगों ने मेरे को कई समस्या बताई भी है, जैसे ये अपने जिस बगीचे में अपन खड़े हैं उस बगीचे में लोगों ने मेरे को बोला है कि इसको 5 फीट ऊंचा करना है, उसका सौंदर्यीकरण करना है। तो निश्चित रूप से मतलब मेरे को वार्डवासी जिताएंगे तो मैं निश्चित रूप से अपने ये काम करेंगे, जैसे नाली है, लाइट है, सड़क है ये। और जहाँ तक ये चीज़ का मेरा अनुभव है इस चीज़ में मैं कमी नहीं आने दूँगा, क्योंकि विकास में जनता विकास के नाम पे वोट देती है, ना उनको कुछ चाहिए ना कुछ लेना देना है, खाली इनको तो खाली ये विकास करना है और विकास हम करेंगे। विकास के लिए अपन को टिकट दी है और निश्चित रूप से ये काम हम करेंगे। मतलब कि जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो आप जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। तो अग्रिम आपको शुभकामनाएं हमारी कि आप चुनाव जीत जाएं और इस क्षेत्र के विकास में आपकी अहम भूमिका रहे। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी हैं, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम मनोज कसारा है। सर, आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। जैसा कि वार्ड नंबर 6 में हमने देखा कि इतना कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट के नाम पर देखा जाए या कमियां देखी जाए, जो भी है, थोड़ा इसमें कमियां हमें भी नज़र आ रही है। आपको किस तरह की कमियां भी नज़र आ रही है? सबसे पहले तो मैं सागवाड़ा लाइव के आप दोनों भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं पुनर्वास कॉलोनी वार्ड संख्या 6 में। मैं भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पार्टी का वार्ड संख्या 6 से मैं उम्मीदवार हूं। और आपने जैसा कि मुझे प्रश्न किया कि इस वार्ड में जो कमियां हैं, निश्चित रूप से जो भी कमियां होंगी वो हम वार्ड के वासी और वार्ड के हमारे कार्यकर्ता मिलकर के इन जो कमियां हैं उनको पूर्ण करेंगे और निश्चित रूप से इस वार्ड को आदर्श वार्ड घोषित करवाऊंगा, ऐसी मेरी आगे की मंशा है। नहीं, जैसा कि आप चुनाव जीत कर आते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कमियां क्या हैं, किस तरह का कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है? कुछ ऐसा कार्य बताइए जो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर इस तरह का कार्य अभी अगर आप जीत कर आते हैं तो उसको प्राथमिकता से करवाएंगे। मेरा वार्ड संख्या 6 बहुत ही छोटा वार्ड है, कुछ ही मोहल्ले हैं और सड़कें भी हैं। कुछ सड़कें अभी जैसे सोनी बस्ती में सड़क का निर्माण और नाली का निर्माण बाकी है, वो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी में वो सोनी बस्ती में सड़क करवाऊंगा। और जहां पर सड़कें हैं और सड़क के बीच में जिस प्रकार से मकान और सड़क के बीच में जो खाली ज़मीन पड़ी है, तो मैं इस वार्ड में जहां पर भी जहां जो खाली ज़मीन पड़ी है, बीच में सड़क और मकान के बाउंड्री के बीच में जो खाली ज़मीन पड़ी है, वहां पर मैं
ब्लॉक लगवाऊंगा। नाली लगभग पूरी है, लेकिन फिर भी नालियाँ पूर्व में भ्रष्टाचार के अंदर पूर्व जो इस बोर्ड से पहले वाले बोर्ड में पूरी जितनी नालियाँ बनी है वो भ्रष्टाचार और उसकी सीमेंट क्या मालूम कहाँ गई, पर वो नालियाँ एकदम से मतलब जर्जर अवस्था में हो गई है। तो मैं इन नालियों का अभी फिर से निर्माण करवाऊंगा और इस वार्ड को आदर्श घोषित करवाऊंगा। मैं इस वार्ड के अंदर सबसे बढ़िया प्लांटेशन लगवाऊंगा, ट्री गार्ड लगवाऊंगा और इस वार्ड में वार्ड के जो लोग हैं वो जैसा कहेंगे वार्ड हर गली मोहल्ले का एक एक प्रतिनिधि नियुक्त करूंगा और उस प्रतिनिधि के मार्फत से मैं ये कार्य करूंगा। और जहाँ पर भी नाली नाले का कहीं विवाद है तो उस गली के अंदर उस मोहल्ले के लोग बैठ कर के उसका फैसला लेंगे कि ये नाला कहाँ से निकालना है या नाली कहाँ से निकालनी है। मैं उस विवाद को उस मोहल्ले के लोगों को बैठ कर के ही निष्पक्ष भाव से मैं उसका निर्माण करवाऊंगा। नाला या जो भी नाली बनेगी, जो भी काम होगा वो उस वार्ड के उस मोहल्ले के लोगों को साथ में लेकर के ही करवाऊंगा। मैं कहीं पर भी ऐसा नहीं करूंगा कि ये सरकारी काम है और आपका ये तोड़ दूंगा या ये फोड़ दूंगा, ये नहीं कहूँगा। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जी सर, सबको साथ में लेके आप इस विकास के कार्य में चलेंगे। मेरे इस वार्ड में जहाँ जहाँ पर जितने मोहल्ले हैं हर मोहल्ले में एक एक प्रतिनिधि में बनाऊंगा और वो प्रतिनिधि जो कहेगा, पहली बात तो सफाई, इस सबसे पहली बात तो इस पुनर्वास कॉलोनी के वार्ड संख्या 6 में सिर्फ यहाँ की जनता को सिर्फ सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, जो रोड लाइट चाहिए, बिजली तो हम देते ही हैं, रोड लाइट चाहिए और उनको पानी की व्यवस्था चाहिए। तो पानी की व्यवस्था तो नल के मार्फत से आती है, वो वाटर वर्क्स का काम है। लेकिन नगर पालिका में जाने के बाद में सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि ये जो मिनरल वाटर जो 5 रुपये में जो हम पानी देते हैं वो उसको सुनिश्चित तरीके से मतलब सब घरों में वो पानी यहाँ कॉलोनी में हो सके। तो मैं इसके लिए कॉलोनी के अंदर अलग से प्लांट लगवाऊंगा और पूरी कॉलोनी के अंदर मैं इसका पानी का सप्लाई करवाऊंगा। खाद्य सुरक्षा में किसी तरह की कोई समस्या आपको नजर आ रही है इस वार्ड में? खाद्य सुरक्षा में जो भी भाई हमारे जो वंचित रह गए हैं, मैं किसके लाभ कौन ले रहा है मैं इसके विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी वंचित रह गए नहीं, कौन लाभ, ये जो आप बात बता रहे हैं क्यों नहीं जाएंगे उसमें, क्यों नहीं जाएंगे आप? नहीं, मैं अभी जैसा कि किसी ने फर्जी तरीके से कुछ फायदा उठा रखा है तो क्या उसकी आप जांच करेंगे? निश्चित रूप से उसकी जांच विभागीय होगी और जो हकदार है, हकीकत में जो हकदार है उसको उसका हक दिलवाऊंगा। मतलब कि जो उसका वास्तविक लाभ लेना चाहता है, लेना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए उसको आप लाभ दिलवाएंगे। जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर महामंत्री हूँ पिछले 15 वर्षों से। मुझे सौभाग्य से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद भी 2013 से 2015 के बीच में रह चुका हूँ। 2010 में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुनाव भी लड़ चुका हूँ। मेरी इस पुनर्वास कॉलोनी की जो मैं तो अभी तो आप तो मेरा वार्ड बहुत सीमित हो गया है, लेकिन मैं चारों वार्डों में विकास करने की पूरी योजना लेकर के चल रहा हूं। सबसे पहली योजना मेरी है कि मेरा ये जो पुनर्वास कॉलोनी का जो शमशान घाट है, हमारी शमशान घाट है, वो सबसे पहले मैं हमारे आज से करीब 20-15 साल पहले मैंने वहाँ के मिल करके ये सड़क का यहाँ एक निर्माण करवाया था। और अभी मैं ईश्वर जी से मेरी कल बात हुई है और उनसे मैंने 50 लाख रुपये मांगे हैं। उन्होंने कहा मनोज भाई मैं 50 लाख तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपके जहाँ पर भी घोषणा करवाओगे मैं 20 लाख रुपये का आपका शमशान घाट के निर्माण कार्य और समतलीकरण का कार्य मैं आपको कर दूंगा। आप कहीं पर भी घोषणा करवाओ। ईश्वर जी सरपंच साहब जो थे वो वर्तमान में सागवाड़ा के पंचायत समिति के प्रधान हैं और वो जो हमारा शमशान घाट है वो भी गोवाड़ी पंचायत में ही आता है। तो मैं सबसे पहला कार्य मेरा शमशान घाट होगा। दूसरा कार्य मेरे वार्ड में एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाऊंगा। तीसरा कार्य आपका जो ये बगीचा जो है, जो आपको ऐसा लग रहा है, उस बगीचे को मैं डूंगरपुर जा करके या गुप्ता जी से मार्गदर्शन ले करके इस बगीचे को ऐसा बनवाऊंगा कि मतलब गुप्ता जी आज की तारीख में हमारी पार्टी के नेता है। बीच में जो भी गलतफहमियाँ हुई थी वो सब खत्म हो गई और गुप्ता जी हमारी पार्टी के नेता है और उनके मार्गदर्शन में मैं कॉलोनी का जो बगीचा है उसको इस प्रकार से निर्माण करवाऊंगा कि मैं मेरे चारों पार्षद मिल करके वार्ड संख्या मेरी जो 6, 7, 4 और 5 चारों पार्षद मिल करके हम इस बगीचे का निर्माण करवाएंगे। और निश्चित रूप से सागवाड़ा के लोग तो आएंगे ही आएंगे,
लेकिन गोवाड़ी गामड़ा के लोग भी यहाँ पर आएंगे टहलने के लिए और आसपास के गांवों के भी लोग यहाँ आएंगे। इस प्रकार से हम निर्माण करवाएंगे। मतलब कि पूरा का पूरा पर्यटक स्थल बन जाएगा ये। जी सर। तो सर आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप चुनाव जीत कर आते हैं तो हम आशा रखते हैं और वार्डवासी भी आपसे आशा रखते हैं कि इस विकास के कार्य में आप अपनी अहम भूमिका निभाएं। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ हम पहुंचे वार्ड नंबर 6, जहां पर स्थितियां बहुत ही खराब नजर आई। जगह जगह पर टूटी हुई नालियां, सड़कों पर पानी, घरों के सामने कीचड़। जब हम वहां पर पहुंचे तो लोगों ने इसके बारे में भारी शिकायतें भी की। लोगों ने बताया कि कई बार इस विषय में नगरपालिका को सूचित किया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चुनाव के समय उम्मीदवार वोट मांगने आते हैं, लेकिन इसके बाद कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इस तरह से लोगों ने शिकायत भी की। वहीं कांग्रेस के सागवाड़ा नगरपालिका वार्ड नंबर 4 से लोकप्रिय उम्मीदवार नरेंद्र भाई खोडनिया सागवाड़ा नगरपालिका के विकास के बारे में हमने चर्चा की और गौमाता की योजनाओं के बारे में भी बात की। सागवाड़ा नगर निकाय चुनाव के बारे में किसने क्या कहा, कहां पर कमियां नजर आई, कहां पर विकास हुआ, आइए देखते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? नारायण लाल सुथार नाम है मेरा। कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड ये अपना 6 वार्ड का है। वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6 का। सर, यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं अभी? ये पूरा जो 4 रास्ता एक ही है कॉलोनी का, 4 रास्ते से लगा के जो नाई का मकान है वहाँ तक पूरी रोड टूटी हुई है। 2-3 पार्षद बदली हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और एक मकान सोनी का जिनका नाम धर्मेंद्र सोनी है, उसके सामने नाला जा रहा है। वो कैसे रह रहे होंगे लोग बाग, मच्छर में रह रहे बच्चे छोटे छोटे। इस संबंध में आपने शिकायत नहीं की? शिकायत कई बार कर रखी है, किसी ने कोई सुनवाई नहीं दिया है अभी तक। वर्तमान पार्षद तो थे ने, उनको भी शिकायत की है, इनके पहले भी शिकायत हो चुकी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। इस रोड के बारे में किसी ने अभी तक कुछ नहीं ध्यान दिया। अभी एक यहाँ पे लाइट की भी समस्या बता रहे थे। लाइट का तो शायद बराबर चल रहा है, एक आध बल्ब कभी होता है आ जाते हैं। लाइट वाला तो प्रॉब्लम नहीं होता है। लाइट की प्रॉब्लम नहीं है मतलब यहाँ पर? लाइट का तो नहीं है, क्यों जो बात सही है वो सही है। लाइट नल भी आ रहे हैं, नल भी मतलब यहाँ कुल मिला के ये जो नालियां हैं, नाली का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है। तो लाइट नल बराबर आ रहे हैं, कभी एक आदमी आता है तो प्रॉब्लम होती है कोई मोटर की। यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे अभी कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं नगर पालिका से? अभी यहाँ पर एक तो ज्ञानी काका कांग्रेस से हैं, और एक निर्दलीय में है अपने पंडित जी कोई, और बीजेपी से है कंसारा, क्या नाम था? मनोज कंसारा। मनोज कंसारा, हाँ। तो आप क्या उम्मीदें रखते हैं उनसे? उम्मीद तो जो भी आ जाए काम करने वाला चाहिए, कोई भी आ जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी जीते, हाँ, लेकिन काम करने वाला चाहिए। बस यही, जो भी जीते काम करने वाला होना चाहिए। क्या करेंगे काम यहाँ पर? करेंगे, क्योंकि आप अभी नहीं, आप बता रहे हैं जैसा कि इससे पहले भी 2-3 पार्षद आके निकल चुके हैं, आ गए हैं, उन्होंने काम नहीं किया है। तो ये जो आएंगे क्या करेंगे? हो सकता है अगर वो करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर उनका भी टिकट कैंसिल हो सकता है। मतलब कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे तो उनको अगली बार बायकॉट कर चुनेंगे। बिल्कुल, जो काम करेगा उसी को चुनेगा, ये बात तो है। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी शुक्रिया, जो हमारे कॉलोनी में पधारे, इसके लिए हम धन्यवाद के पात्र हैं सर। नमस्कार, सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार स्वर्णकार, रिटायर्ड प्रिंसिपल। कौन से वार्ड से हैं सर आप? वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6 में इस वक्त हम खड़े हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये आपका घर है और ये देखिए नगर पालिका की गाड़ी आ रही है कचरा लेने। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना पानी है। देखिए आप, आपके घर के सामने सर इतना पानी है, कीचड़ भरा हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं, गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजर रही हैं, तो थोड़ा सा हमको भी यहाँ पे परेशानी हो रही है, कहीं कीचड़ नहीं उड़ जाए। देख रहे हैं गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो ये इसके बारे में आपने किसी को शिकायत नहीं की सर? अरे सर, कई बार कहा, ये 5 साल निकल गए नगर पालिका को, लेकिन इन्होंने नालियाँ ही नहीं बनाई। और नालियाँ नहीं बनाई जिसके कारण से क्या है, ये घर के सामने ही पूरा पानी भरा रहता है, कीचड़ ही कीचड़ रहता है, और पूरे दिन भर मच्छर रहते हैं। और यहाँ हमारे भाई के पास में वो लाइट का खंभा है, वहाँ पर भी जो है वो बल्ब लगाने के लिए कई बार कहा, लेकिन इनकी बातों को कोई सुनता ही नहीं है। और आज दिन तक जो है वो लाइट का बल्ब वहाँ पर नहीं लगा। वो बच्चा जो है वो अंधेरे में ही रहता है। और जहाँ तक अपन और थोड़ा नीचे जा कर के देखें तो सोनियों की बस्ती है, वहाँ पर तो गाड़ी निकालने के लिए भी जो है वो सही रोड नहीं है, और वो पाइप वगैरह ऊपर पड़े हुए हैं, और पूरे इस सोनियों की बस्ती में कीचड़ ही कीचड़ भरा रहता है। तो नगर पालिका के द्वारा पूरे 5 साल के अंदर इस क्षेत्र के अंदर कोई ध्यान दिया नहीं गया, जिसके कारण से लाइट की व्यवस्था भी बिल्कुल सही नहीं है,
नालियाँ बनी हुई ज़रूर है लेकिन टूटी हुई हैं, नालियों के अंदर कचरा पूरा भरा हुआ है और उसकी भी सफाई बिल्कुल नई के बराबर है। पूरी नालियाँ जो है वो कचरे से ही भरी हुई। मतलब यहाँ की कुल मिलाकर समस्या, मेन समस्या जो है वो नालियों की समस्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पर आपकी नाली नहीं बनी हुई है, उधर भी नालियाँ नहीं बनी हुई है। नहीं। तो सर ये क्यों नालियाँ, यहाँ से नालियाँ क्यों नहीं बनाई है, ये आपको कुछ पता है इसके बारे में? ये सर हमने कई बार पार्षद महोदय को कहा भी सही यहाँ पर कि हम लोग भी यहाँ रहते हैं और यहाँ पर जो है वो नाली बनाई जाए यूँ, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं गया और न ही हमारी बात को कोई महत्व दिया गया, जिसके कारण से जो वो पूरे 5 साल निकल गए और नाली के अभाव के अंदर नाली नहीं बनने के कारण से क्या है, पूरा पानी जो है वो कीचड़, पानी और कीचड़ रोड पर ही है, जिसके कारण से लोगों को आने जाने की भी समस्या हो रही है भारी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं अभी नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव में अभी पार्षद फिर से चुन के आएंगे, आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या वो इस कार्य को कर पाएंगे? हम ऐसा पार्षद चाहते हैं जो लोगों की समस्याओं को सुन सके और लोगों की बातों को सुन सके, क्योंकि लोग बेचारे नगर पालिका में भी जाते हैं तो धक्के खा करके वापस आते हैं, चाहे वो राशन कार्ड का काम हो कि चाहे बल्ब की बात हो कि चाहे नालियों की बात हो। कम से कम ऐसा पार्षद होना चाहिए जिसकी छवि साफ सुथरी हो, जनता के लिए समर्पित हो और जनता की बातों को सुने और इनको त्वरित गति से इनकी सहायता प्रदान करे, ऐसा पार्षद हम चाहते हैं। ऐसा पार्षद अभी आपको कोई नजर आ रहा है सर? अभी तो क्या है सर, इसमें वोट लेना है इसलिए हर व्यक्ति यही कहता है कि हम आपका ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे, लेकिन जब ये चुनाव जीत कर जाते हैं इसके बाद में फिर लोगों की बिल्कुल सुनते ही नहीं है, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने से पहले वादे पूरे करते हैं लेकिन चुनाव घोषणाएं करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हैं, जीतने के बाद वापस इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ ऐसा, इस वार्ड के अंदर ऐसा पार्षद हो जो जनता की आवाज़ को सुने। और नगर पालिका के अंदर छोटे छोटे कामों के लिए भी लोग जाते हैं बेचारे, तो धक्के खाते हैं, परमिशन लेनी होती है तो भी 25 बार जाते हैं तो वहाँ कोई सुनता नहीं है। हर आदमी पैसों की इच्छा रखता है, कुछ न कुछ में मतलब दो आप तो काम होगा। तो ये जो भ्रष्टाचार है जो नगर पालिका के अंदर आए दिन देखने को मिलता है, उसके पर भी लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। इस वक्त हम वार्ड नंबर 6 में यहाँ पर आए हुए हैं। भाई साहब आप आइए थोड़ा। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं हम, पानी, बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा है, क्या इस संबंध में बात हुई थी कभी? ये पानी किस वजह से आता है यहाँ पर? ये की थी, नगर पालिका में भी हमने दिया है बहुत सी बात, ये पूरे मोहल्ले ने साइन करके भी दिए और पार्षद को भी हमने जाके बोला। 5 साल क्या 10 साल से ये कुछ नहीं हुआ है, रोड पूरा उखड़ा हुआ है। ये 10 साल से ऐसा ही है? ऐसा ही है, देखो ये सब दिख रहा है ना आपको जी, यहाँ पे दिख रहा है पानी बहुत ज्यादा है। देखो नाली का समस्या, देखो नाली रोड की, देखो 10 साल से ऐसा है। यहाँ से ना तो कोई नगर पालिका देख रही है। थोड़ा कैमरामैन से आग्रह करूंगा, बताएं यहाँ पर थोड़ा स्थिति बताएं, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं। ना पार्षद कोई सुनता है, ना लाइट की कोई सुविधा है। लाइन में भी देखो ये वायर झूले हुए हैं, ना थंबा ना लाइट की कोई जलती है। ये पूरे मोहल्ले में मैं आया तब से कोई डामर इधर तार भी बहुत झूल रहे हैं, मतलब आप ये बता रहे हैं तार भी बहुत झूल रहे हैं। हाँ, और ना तो यहाँ लाइट का कोई काम हो रहा है, ना सही पार्षद भी कोई सुनाई करते हैं। और ये नाली भी की पब्लिक को क्या हम मकान मालिक को क्या कि पानी निकाले, कहाँ निकालेगा बेचारा? समस्या तो है यहाँ पर, समस्या तो काफी दिख रही है। कहाँ निकालेगा वो? वहीं जाएगा जहाँ पानी जाता है वहीं जाएगा। अच्छा, जैसे काम मटेरियल में काम आपको क्या लगता है, जैसे अभी चुनाव, नगर पालिका चुनाव, अगर जीत के आते हैं आपके यहाँ से कोई भी पार्षद, तो क्या लगता है आपको काम करेंगे? वो तो सब कहते ही हैं, मतलब कहते हैं वोट लेने के लिए तो सब गड़गड़ जाएंगे वो, और सब जो है वो कहेंगे, मंजूर करते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। इसके बाद तो हमको मुंह नहीं बताए, सुनना ही नहीं करते। मतलब आप कहना चाह रहे हैं वादा करते हैं लेकिन वादा करने के बाद काम नहीं करते? कोई काम नहीं करते। आपका शुभ नाम? गणेश लाल सुथार, वार्ड नंबर 6। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है सर। जो नगर पालिका चुनाव इस बार यहाँ पर सागवाड़ा में हो रहे हैं, इसमें सागवाड़ा की जनता जो है आपसे काफ़ी अपेक्षाएं रख रही है और आपको चेयरमैन की तरह देख रही है। जैसा कि मैं जानता हूँ और मुझे जितना ज्ञात हुआ है उस आधार पे,
तो मैं जैसा कि फीडबैक भी हमने लिया है, इस सागवाड़ा क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं अभी भी नज़र आ रही हैं, जैसा कि मूल समस्या साफ सफाई और नालियों की। तो इस सागवाड़ा क्षेत्र को, सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र को किस तरह से आप पूरे राजस्थान में डेवलप करेंगे, उस बारे में थोड़ा सा हम आपसे भी जानना चाहेंगे, बताएं सर। नमस्कार, सागवाड़ा न्यूज़ का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सागवाड़ा की जनता जनार्दन को मैं अपना नमस्कार करता हूं। बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूं, माता बहनों को मेरा नमस्कार, युवाओं को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने सबसे पहले चेयरमैन की जो बात की है, वो हमारे 3500 वार्डों में जो कांग्रेस के पार्षद हमने दिए हैं, सभी नए चेहरे दिए हैं, और निश्चित तौर पे अभी जनता का जो फीडबैक आ रहा है वो बदलाव का है। जनता चाहती है कि कांग्रेस का बोर्ड बने। और जहाँ तक चेयरमैन की बात है, वो हमारी पार्टी का मामला है। हमारे इस संभाग के और नगर पालिका सागवाड़ा के प्रभारी माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री महेंद्र जी मालवीय जी हैं, जिन्होंने उनके निर्देशन में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष दिनेश जी खोडनिया हैं, और वो सब तय करेंगे कि सारे पार्षद मिल करके जिसका भी मतलब जिसके पक्ष में होगा मत, और हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी हैं वो तय करेंगे कि चेयरमैन कौन बनेगा। अभी चेयरमैन का हमने कोई तय नहीं किया है, ये मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ। अब नहीं सर, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो जनता है, अगर आप कांग्रेस पार्टी जीत के आती है तो जो बोर्ड बनेगा उसमें आपको देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी डिसीजन लेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि चेहरा जनता ये मानती है कि हमारा चेहरा है, तो ये हमारे लिए, कांग्रेस के लिए बहुत खुशी की बात है। ये मैं जनता का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि जनता ने तय मेरे को, या हमारे कांग्रेस पार्टी के जो मैं वार्ड नंबर 4 का मैं प्रत्याशी हूँ, और ये मानते हैं कि यदि ये हमारा चेहरा हो तो बहुत अच्छी बात है। मगर हमारा एक संविधान बना हुआ है पार्टी का, उसी हिसाब से हम निर्णय लेंगे। अब आप को मैं पिछले बोर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ कि जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद यहाँ पर इस नगर पालिका में रहे, जिन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तालाबों के मुद्दे हों, चाहे निर्माण के मुद्दे हों। आप देख लीजिए, सागवाड़ा के जिन जिन वार्डों में इन्होंने विकास किए हैं, आज उन सड़कों की दशा देख लीजिए। आज गमरेश्वर तालाब का जो मामला है, उन्होंने जब बनाया था तब बिल्कुल उसको क्या कहते हैं कि एक हाईलाइट किया उनको कि हमारे गमेरा तालाब का ये जो काम है। मगर आप देखिए, थोड़े दिन में एक ही बरसात के अंदर पूरी पाल ढह गई। इसी तरह से इन्होंने मसानिया तालाब का भी विज़न बताया था कि हम इसको इस तरह से खूबसूरत बनाएंगे और शहर के सारे लोग यहाँ पर घूमने आएंगे। डूंगरपुर की तर्ज पर, उदयपुर की फतेह सागर की तर्ज पर लोगों को जो हसीन सपने बताए थे, उन सपनों के अंदर वो बिल्कुल नाकाम हुए हैं। उनका विकास सिर्फ सड़कों पे है। लोग, जनता जान गई है कि भ्रष्ट लोग हैं, और इस भ्रष्ट बोर्ड में गरीब तो गरीब, अमीर भी लोग त्रस्त हैं, और ये चाहते हैं लोग बदलाव की। अभी बहार है, बयार है, लोग मान चुके हैं कि अब हमको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम चुन करके नहीं भेजेंगे। 3500 वार्डों में कांग्रेस के लोगों को भेज करके कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे, और इसलिए बनाएंगे कि अभी वर्तमान में हमारे अशोक गहलोत की सरकार है, जिन्होंने हमेशा विकास किया है। पहले के कार्यकाल आप देख लीजिए, अशोक गहलोत ने ही विकास किए हैं। सबसे ज़्यादा नौकरियां भी हमारे अशोक गहलोत की सरकार ने ही दी है। इसलिए विकास का दृष्टिकोण जो रखते हैं हमारे बड़े नेता, उन्हीं से सीख ले करके हम सागवाड़ा को बहुत एक अच्छे, राजस्थान प्रदेश में एक छोटी नगर पालिकाओं में सागवाड़ा आता है, उसके हिसाब से हम उसका डेवलपमेंट करेंगे और जनता के विश्वास पे हम खरे उतरेंगे। सर, जैसा कि सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में आप भी देख रहे हैं और हम भी देखते हैं, यहाँ पर गायों की और जो बेसहारा पशु हैं उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा यहाँ पर देखी जाती है। रात में आपने भी देखा होगा, चौराहों पर बैठी रहती हैं। और मैं जैसा कि कई वार्डों में घुमा हूं तो लोगों की भी शिकायत है कि बहुत सारी गौ माता यहाँ पर बैठी रहती हैं, उनका कोई नगर पालिका ने कोई समाधान नहीं निकाला है, और उस वजह से गंदगी भी बहुत फैलती है वहाँ पर। तो इस बारे में कोई, आप अगर आपकी पार्टी चुनकर आती है तो कोई योजना बनाएगी इस संबंध में, कोई है? बिल्कुल, देखिए, गौ माता हमारी आस्था का एक वो होता है, गाय के प्रति सबकी आस्था है।
और हम मानते हैं कि जो गौ माताएं शहर के अंदर विचरण करती हैं पूरे दिन, वो बिल्कुल दुखी हैं। उनके दुख को हम देख रहे हैं। इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने पहले वादे किए थे कि हम कांजी हाउस बनाएंगे, उसके अंदर गायों को रखेंगे, उनको चारा देंगे। मगर हमारा संकल्प है कि नगर पालिका सागवाड़ा एक ऐसी गौशाला बनाएगी जिसके अंदर उनके चारे की व्यवस्था होगी। और ये जो शहर के अंदर जितनी भी गाय बेसहारा जो भटक रही हैं और यातायात में ये बाधा उत्पन्न करती हैं, उनकी व्यवस्था हम करेंगे। और मैं सागवाड़ा की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास ये जो पशुपालक हैं, उनसे निवेदन है कि यदि आपके घरों में कैटल हाउस नहीं है, मान लो ये जो पशुओं के रखने के पशुओं के घर नहीं है, नगर पालिका एक योजना देगी, कैटल हाउस उनके बनवाएंगे हम। जिन जिन लोगों को आवश्यकता है उनके कैटल हाउस बनवा करके और उन गायों को घरों में ही रखें, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा भी यदि कोई बेसहारा पशु है, बेसहारा गाय है, तो उन गायों को हम, हमारी गौशाला रहेगी, उसके अंदर हम चारे की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। राज्य सरकार से गौशाला के अंतर्गत बजट ला करके उन गायों को हम बिल्कुल दुखी नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं खुद स्वयं गौ भक्त हूँ। मैंने कई गायों के, लॉकडाउन में भी मैंने कई गायों की सेवा की। हमारे कई ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, गौ भक्त ग्रुप बने हुए हैं, जो तुरंत, मतलब आज कोई भी गाय यदि कहीं पर भी दुर्घटनाग्रस्त है या कहीं पर भी कोई बीमारी से ग्रस्त है, हमारे गौ भक्त तुरंत सूचना देते ही वहाँ पर जाते हैं। वो एक नई परंपरा हम डाल रहे हैं और नगर पालिका निश्चित तौर पे इन बेसहारा मुक्त पशुओं के लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे। हमारा तो यहाँ तक भी एक सोच रहेगी कांग्रेस पार्टी की कि प्राणी मात्र जिसमें जनता जनार्दन हो या पशु पक्षी हो या श्वान हो जो नगर में भटकते हैं, भूखे हैं, उनको भी हम, उन श्वानों के लिए भी हम रोटियों की व्यवस्था कराएंगे। ये हमारा एक विजन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार, सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 6 से आप पार्षद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं और यहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी से आपका टिकट फाइनल हुआ है, तय हुआ है। हम आपसे जानना चाहते हैं, वार्ड नंबर 6 में आपकी पार्टी जीत कर आती है तो किस तरह के कार्य यहाँ पर अधूरे पड़े हुए हैं, उनको आप प्राथमिकता से पूर्ण करेंगे? सागवाड़ा न्यूज़ धन्यवाद। सागवाड़ा ये जो वार्ड नंबर 6 है, पहले पूर्व में पहले ये वार्ड नंबर 4 था। 4 के अंदर उसका 6 के 4 का 2 भाग हो गए, वार्ड नंबर 7 बना और वार्ड नंबर 6 बना। इस वार्ड से, वार्ड नंबर 4 से मैं पूर्व में 3 बार इलेक्शन लड़ा और 3 बार इन जनता की मेहरबानी से, उनके सहयोग से, मतदाताओं के सहयोग से 3 बार मुझे यहाँ से निर्वाचित कर नगर पालिका में भेजा। तो इस समय नगर पालिका, जब मैं लास्ट टाइम पे यहाँ से बीजेपी का पार्षद चुना गया था, बीजेपी का पार्षद था, नगर पालिका के चेयरमैन बीजेपी की थी, इनकी लिंक ठेठ तक थी। लेकिन स्थिति है इस वार्ड की और मैं तो कहूँ कॉलोनी की कि बिल्कुल वार्ड का बंटा ढार कर दिया है लोगों ने। न पानी की व्यवस्था, न लाइटों की व्यवस्था और नालियों की व्यवस्था इतनी दुर्दशा हो गई, रोडों की कोई मेंटेन करने वाला नहीं मिला। उसी प्रकार जैसे कि उदाहरण रूप में सुनारों का जो सुनिया समाज का मंदिर है, उस सामने आप पैदल ही नहीं निकल सकते, ये स्थिति आप 5 साल में उन्होंने कर दी। सुनने में जब बेचारे लोग कहते थे, बताता कहते ये करना है तो नगर पालिका आ जाना या ले एप्लीकेशन ला, उनको ट्रांसफर करके इतना समय नहीं करा। आज ये दुर्दशा हो गई है कि सुनारों के मंदिर के सामने, और वो रोड जो धार्मिक स्थल है और मेन कॉलोनी का मेन रोड है, वहाँ पे पैदल चलना मुश्किल है। और जो पड़ोस में बेचारे लोग रह रहे हैं, कमज़ोर लोग, उनको वहाँ बैठना भी परेशानी है। मैं आपको प्रत्यक्ष आपको प्रमाण दे सकता हूँ मौके पर। नहीं, देखा हमने सर, यहाँ पर जाकर हमने पूरा देखा है, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं अगर आपकी पार्टी चुनकर आती है तो इन पर आप प्राथमिकता से किसको लेंगे? पहले मैं सबसे पहले प्राथमिकता सुनार मंदिर के पास जो है वहाँ सीसी रोड बनवा करके और ड्रेनेज नहीं बना करके, तो पहले मेरी रात दिमाग में मेरा पहला मैनिफेस्टो ये कि इस मोहल्ले को बनाया जाए, सीसी रोड ठेठ लंबा जहाँ तक है रोड उसका सीसी बनाया जाए। और तक भी है रोड खराब हो चुका, उनको लेके मेरी प्रथम प्राथमिकता इस रोड की है। और मैं इसको निश्चित रूप से यदि निर्वाचित मनता कर दिया, निश्चित रूप से इसको मैं प्रथम प्राथमिकता के रूप में ले रहा हूँ। और उसके पश्चात सागवाड़ा पार्क की मुख्य मुकर इतना शानदार बनाया था हमने, वो मेरे उस वक्त पूर्व मेरे पार्ट का हिस्सा था। लेकिन आज ये स्थिति है, वहाँ पे दारू की बोतलें पड़ी रहती है,
लोग वहाँ बेचारे जा नहीं सकते, इतना जंगल टाइप हो गया, उनकी सफाई की व्यवस्था नहीं है। और बल्टा ठाकुर ने उस वक्त हमने मेरे गए कार्यकाल में उसको इतना शानदार बनाया था कि सागवाड़ा के लोग यहाँ वॉकिंग के लिए इवनिंग को आते थे, 10-11 बजे तक यहाँ भीड़ लगी थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था। लॉरियाँ वहाँ पे लगती थी, 4-5 लॉरियाँ हर प्रकार की लगती थी और लोगों को बेचारे स्टार्ट था कि ऐसी पोजीशन को आज दूरदर्शा से आप स्वयं भी आप देख सकते हैं कि कितनी वहाँ दुर्दशा हो रही है और कितने परेशान लोग हैं। इस सब उसको भी मैं पूरी कॉलोनी की दृष्टि जो हार्ड है उसको भी मैं पूरा डेवलप करने का मैं वापस यथाशक्ति उससे भी कई गुना डेवलप करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। दूसरा, कॉलोनी के अंदर जो मेन रोड है सीनियर हाई स्कूल टंगी से लगा करके मटकोला और यहाँ जो चौराहे से लगा करके नारके दुकान वो लगा करके एक बहुत बड़ा शानदार डिवाइडेड रूप में भी शटर लाइटें लगा करके उस रोड को जैसे सिटी के अंदर जो चमकाते हैं उस प्रकार का बनाने का प्लान है। और इस संदर्भ में ये 2 प्राथमिकता, सुना का मंदिर, पार्क, बगीचा और डिवाइडर, ये तीनों को मैं प्राथमिकता पूर्ण पहले ये मैं स्टार्ट में ये काम पूरा करूँगा। लाइटों तक जो व्यवस्था है, जहाँ भी इस प्रकार इलेक्ट्रिक विचार लोग नहीं सुन रहे, वहाँ व्यवस्थित लाइटें मास्क की लगा करके जनता को लाभ देने की कोशिश करूँ, राह देने की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, काफी अनुभवी और पहले भी पार्षद रह चुके हैं सागवाड़ा के और काफी अनुभव रखते हैं। तो निश्चित ही तौर पर इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 6 में आपसे लोग अपेक्षा रखते हैं, आशाएं रखते हैं और आप इस पर खरे उतरेंगे। अग्रिम शुभकामनाएं आपको सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सर नमस्कार, सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम वार्ड नंबर 7 में बैठे हैं। हमारे साथ यहाँ के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, आपका शुभ नाम? भरत कुमार जी बैठे हुए हैं। और वार्ड नंबर 7 में हमने काफी लोगों से जानकारी भी ली है, वार्ड नंबर 7 में किस तरह की समस्याएं हैं ये भी हमने जानकारी ली है। जैसा कि नगर पालिका चुनाव में आपको पार्टी ने टिकट दिया है और अगर आप जीत कर आते हैं तो यहाँ पर प्राथमिकता से आपको क्या क्या ऐसी समस्याएं नजर आ रही हैं? जैसे आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं तो सारी समस्याओं से आप परिचित भी हैं, तो सबसे पहले आप बताएं हमारे दर्शकों को किस तरह की समस्या आपके वार्ड में है और उनको किस तरह से आप प्राथमिकता से पूरा करें। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है। जैसे नवनीत भाई का घर है, पीछे महिपाल सिंह जी की गली है, वहाँ अभी तो पानी जा रहा है, लेकिन अवैध अतिक्रमण होने की वजह से वहाँ पे भविष्य में पानी की बहुत बड़ी समस्या आएगी। ये मंदिर के पास भी पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। यादव बस्ती में रोड डाल कर विद्युत खंभों की बहुत दूर विद्युत खंभे, बीच में खंभे लगाने की बहुत जरूरत है। उधर मेरे भी वाला पार्ट भी मेरे साथ में ही है इस वार्ड के, तो वहाँ पे जैसे ये नरेंद्र सिंह जी का मकान है, वहाँ पे एक सीसी रोड की आवश्यकता है और पार्क का काम सबसे मुख्य है, जो चारों वार्डों के लिए एक शान की बात है कि वो पार्क अच्छे से डेवलप हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वार्ड जो आपका वार्ड है उसमें एक पार्क भी आता है, जो पार्क काफी अच्छा डेवलप हो सकता है। इस पार्क में हम गए थे, यहाँ पर हमने देखा कुछ रेलिंग टूटी हुई है, कुछ इलेक्ट्रिक पोल टूटे हुए हैं और ये पार्क कुछ समय पहले हमने देखा था यहाँ पर लोग वॉकिंग करने के लिए आते थे, योगा करते थे, साथ ही एक टूरिस्ट पॉइंट की तरह था। बहुत ही अच्छा पार्क था। तो इस संबंध में हमारे साथ नरेंद्र भाई खोडनिया भी जुड़े थे, उन्होंने भी बताया है कि इस पार्क के बारे में अगर पार्टी जीत कर आती है और उनका वोट बनता है तो काफी डेवलप करेंगे। तो इस संबंध में आप और क्या कहना चाहेंगे? पार्क में सबसे बड़ा क्या है कि इतना खुद हो गया, उसकी बाउंड्री भी ऐसी हो गई है कि आज स्थिति ये है कि अंदर पशु भी जा रहे हैं और रात को तो बिल्कुल संध्या होते ही अंदर आ जाते हैं। तो इसके लिए उसकी लाइटिंग की व्यवस्था, बच्चों के लिए भी खेल कूद के सामान की व्यवस्था और वॉकिंग के लिए भी लोगों का और एक तरह से वो कॉलोनी की रौनक है। इसके साथ साथ में यहाँ टंकी के पास से लगा के मड़कोला तक जो 60 फीट रोड है उसके बीच में डिवाइडर लग जाएगा तो ये कॉलोनी की रौनक हो जाएगी। और एक मेरा बहुत बड़ा विजन है कि जो कॉलोनी में हमारे सीनियर स्कूल है उसके चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बन जाए, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप निकलो और मेन रोड होने की वजह से गाड़ियों के आने जाने से बहुत परेशानी होती है। तो अगर ये वॉकिंग ट्रैक बन जाएगा तो स्कूल की भी रौनक हो जाएगी, पूरी कॉलोनी की रौनक भी हो जाएगी। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बस और तो क्या कहें, बस काम विकास के विजन से आए हैं। पिछले 5 साल में वार्ड की जो दुर्दशा हुई है उसको बयां करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे मतदाता जानते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो भी समस्याएं हैं इन पर आप जो जनता का
जो आपको भरोसा मिलेगा उस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे आप? बिल्कुल खड़ा उतरना है और इसी लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ा, क्योंकि पिछली बार भी महिला सीट थी और चुनाव लड़ने के लिए मुझे पार्टी से आग्रह किया गया था, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थिति की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ सका। और 5 साल में जो वार्ड की दुर्दशा हुई है, तो मुझे आज पछतावा आ रहा है कि मुझे 5 साल पहले भी चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग किसी तरह की जो तकलीफ यहाँ के लोगों ने लाइट की या सफाई की झेली है, उसका मुझे ये गम है कि मुझे 5 साल पहले भी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप 5 साल पहले चुनाव लड़े होते तो निश्चित तौर पर ये सारी जो समस्याएं यहाँ थी उसको सुधार देते? बिल्कुल बिल्कुल सुधार देते। और मैंने तो पिछले 5 साल में भी पार्षद बीजेपी का होने के बाद भी लोगों ने जब भी मुझे लाइट के लिए या सफाई के लिए कहा तो मैंने उनको पूर्ण मदद की है। आप आगे आएंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।